उसको रात इलेक्शन कमीशन और इस सपोर्टेड सरकार ने डोर हिलाने वालों के कहने पे इलेक्शन मुलतवी करके कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दिया है। पहले नकवी साहब को, बाकर नकवी साहब को बदनाम किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से बेरहमी के साथ कत्ल किया गया रात को, आपको पंजाब में इस दफा शिकस्त फाश होनी थी और अब भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक बेगुनाह वजीर आजम को फांसी लगाई जा चुकी है। पेशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज कर रहा है। कल रात दो मजाक हुए, लेकिन मजाकों से पहले मैं आपको सब मुसलमानों को, दुनिया भर में तमाम अपने भाई मुसलमानों को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको रमजान मुबारक कहता हूँ। लेकिन जिस मजाकी अंदाज में ये हमारी जरूरत है लाल कमेटी है, रात 10:15 बजे उनको चांद नजर आया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जितना मैं भी जानता हूं, साइंस को मैंने पढ़ी भी हुई है, चांद 8 बजे के बाद नजर ही नहीं आ सकता। यहां चांद रात 10:15 बजे नजर आया इनको। तब ये मजाक कर रहे हैं, ये जबरदस्ती के रोजे रखवा रहे हैं। अगर आपने करना ही है सऊदिया के साथ करना, तो एक प्रिंसिपल तय कर ले कि सऊदिया के साथ ही हर काम सऊदिया के साथ होगा। और चूंकि ये पेशावर में हो रहा था, तो पेशावर में तो एक मौलाना साहब है जो अपनी मर्जी के मुताबिक रोजे रखवाते हैं और शहादतें भी ले जाते हैं। लेकिन आज जो दूसरा खिलवाड़ हुआ है वो हमारे आइन के साथ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया है। इससे इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया है। सारे मुल्क का निजाम इस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। उसको रात इलेक्शन कमीशन और इस सपोर्टेड सरकार ने डोर हिलाने वालों के कहने पे इलेक्शन मुलतवी करके कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई हैसियत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया गया है और वक्त आने पे यौम हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं अपनी जिंदगी में ये देखना चाहता हूं। अब हम कोई तादीरात, कोई आइन का कोई आर्टिकल हम पे लागू नहीं होता। और किस दीदा दिलेरी से इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान ने किस दिलेरी के साथ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हवा में उड़ा दिया। इन्होंने पहले जजेस को बदनाम किया, सारा कुछ प्लानिंग के तहत किया गया था। पहले नकवी साहब को, बाकर नकवी साहब को बदनाम किया गया। उनके मतलब एक वो परवेज लाई के साथ जो उनकी जब चीफ मिनिस्टर से बात हो रही थी काला शीशों के मतलब, पहले वो की गई। फिर एक 42 का एक, मेरे मुंह से कोई गलत निकल जाएगा, 42 है एक पालतू जो है वो, उसको लॉन्च किया गया वकील बना के। चले ला किया होगा उसने, और उसने बाकर नजवी पे जो इल्जामात की बुछाड़ की, उसका जवाब भी उनके बेटों ने दे दिया है। लेकिन जिस मुंडे तरीके से मोहम्मद खान भट्टी की ड्यूरिंग इज अरेस्ट उसकी मूवी बनाई गई और उसमें उसको इससे कलवाया गया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ बोलो। वो चीफ जस्टिस को उन्होंने बैकफुट पे करके तो ये रात को ये कारनामा सारा अंजाम दिया है कि आइन ही खत्म कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से बेरहमी के साथ कत्ल किया गया रात को, और इसमें डोर हिलाने वाले भी शामिल हैं, इसमें कैबिनेट के बंदे भी शामिल हैं, और इसमें जो मफरूरी इश्तियारी फरारी जो एवन फील्ड में बैठा हुआ है उसका हुक्म चल रहा है, और साथ नानीमा का हुक्म चल रहा है। और तरीका उन्होंने क्या देखा कि रमजान में तो इतजाज हो नहीं सकता, तो चले यकम रमजान को ये दोनों काम करे। और कल राना कानून ने बड़ी वहां लिखी हुई तकरीर पढ़ी है, क्योंकि इतनी लंबी तकरीर तो उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो जो ये कर रहे हो, जो बीज बो रहे हो, ये काटना आपको पड़ेगा। अल्टीमेटली आप इलेक्शन से फरार अख्तियार कर रहे हो, क्योंकि पता है आपको आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको पंजाब में इस दफा शिकस्त फाश होनी थी और अब भी होनी है।
मैं तो हैरान हूं चीफ जस्टिस साहब से। मैं पूछना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, चीफ जस्टिस साहब, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूं, मुझे ये बताएं, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो रात 12 बजे आपने अदालतें खोली थी, तो रात जब कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया तो आप इतने ही बैकफुट पर चले गए, इतने ही इनकी वीडियो से परेशान हो गए कि आपने सुप्रीम कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया। आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2 प्राइम मिनिस्टरों को घर भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक बेगुनाह वजीर आजम को फांसी लगाई जा चुकी है। तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना ही कमजोर हो गया कि वो अपना ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकता? और कल ये जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने कहा जी ये तो हवा में बातें कर रहे हैं, ये तो कोई इलेक्शन कमीशन पे तो कोई दबाव ही नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा खौफनाक देख रहा हूं दिन, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का मरकजी किरदार है। बाहर की दुनिया जो कलमात पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए बोल रही हैं, वो तो इज्जतदार के बंदे के लिए होता है ना। कोई बंदा, मेरी कोई इज्जत हो तो मैं बात करूं ना, जब मेरी इज्जत ही नहीं है तो मैं उसका क्या असर लूंगा? इधर से सुनूंगा, इधर से निकाल दूंगा। तो जनाब, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ बड़ा क्लियर था कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको 10 दिन बढ़ा दिया आगे, चले जी अपना पूरा कर लिया, हालांकि इसको कर्टेल किया जा सकता था। अब उनको वही बहाना नजर आ गया। ईपी के गवर्नर ने तो वो तो अपने आप को, जो उसका असेंबली है फजलुर रहमान का, वो अपने आप को तो उसके तो कपड़ों से बाहर है। तो चीफ मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान कहता मेरा तो काम ही नहीं है कोई भी, ये सारा कुछ तो गवर्नर कर रहा है। उसने तारीख दी इलेक्शन की, वो खत्म कर दी। ख्वातीन रात शब खून मारा गया है हमारे आइन पे, हमारे कानून पे, हमें हमारे जजेस पे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिस्वा करने की कोशिश की गई है, उनको दागदार करने की कोशिश की गई है, उनका मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की गई है। उनके फोन रिकॉर्ड्स होते हैं, जबकि बेनजीर भुट्टो के गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने के लिए ये ग्राउंड दी थी कि ये फोन टेप करते हैं। तो अब तो हर बंदा प्रेसिडेंट ही नहीं, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ दिस कंट्री इज नॉट सेफ, हिज फोन्स हैव बीन टेप्ड बाय द एजेंसीज। तो पीछे कौन सी बात रह गई? मैं और आप क्या चीज है? बताना यह है कि अब पाकिस्तान हैज बिकम ए बनाना रिपब्लिक। अब आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, और अब जंगल का कानून है यहां। डू वट एवर यू लाइक। ख्वातीन इसी के साथ इजाजत दें, आइंदा आने वाले दिनों में फिर बात होगी। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।